दोस्तों, क्या राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा खेला होने वाला है? क्या महिला आरक्षण की आड़ में राजस्थान की 10 लोकसभा सीटों को खत्म करने की तैयारी है? संसद के भीतर आज राजस्थान के शेर हनुमान बेनीवाल ने जो आंकड़े पेश किए हैं, उन्होंने हर राजस्थानी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बेनीवाल ने सिर्फ आंकड़े ही नहीं दिए, बल्कि बीजेपी के उन नेताओं के काले चिट्टे भी खोल दिए जिन्हें सरकार महिला हितैषी बता रही है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान को होने वाले 10 सीटों के नुकसान की और उस एप्स्टीन फाइल की जिसका जिक्र आते ही संसद में हड़कंप मच गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस खतरे की जो राजस्थान के सिर पर मंडरा रहा है। बेनीवाल ने सदन में कागज लहराते हुए पूछा, सरकार राजस्थान के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? गणित समझिए। 2011 की जनगणना कहती है कि राजस्थान की आबादी 6.85 करोड़ थी। नियम के हिसाब से 14.20 लाख लोगों पर एक सीट होनी चाहिए। इस हिसाब से राजस्थान को मिलनी चाहिए 48 सीटें। लेकिन बेनीवाल का दावा है कि सरकार जो नया फॉर्मूला ला रही है, उससे राजस्थान को मिलेगी सिर्फ 38 सीटें। सीधा-सीधा 10 सीटों का घाटा। बेनीवाल ने दहाड़ते हुए पूछा है कि क्या उत्तर भारत और राजस्थान के लोगों को जनसंख्या नियंत्रण करने की सजा दी जा रही है? क्या हमारा प्रतिनिधित्व दिल्ली के दरबार में कम करने की ये कोई बड़ी साजिश है? दूसरा बड़ा हमला था महिला सुरक्षा और नैतिकता पर। बेनीवाल ने बिल का समर्थन तो किया, लेकिन बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा दिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी के भीतर ऐसे रेपिस्ट नेता बैठे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली हमारी पहलवान बेटियों तक को नहीं छोड़ा। बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने एक ऐसे मामलों का नाम लिया जिसे सुनकर सरकार के पसीने छूट गए, एप्स्टीन फाइल। बेनीवाल ने दावा किया है कि इस विवादित फाइल में बीजेपी के एक मौजूदा मंत्री का नाम है। हालांकि सभापति ने इस बयान को रिकॉर्ड से बाहर कर दिया, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यह संदेश दिया है कि बीजेपी के महिला सम्मान के दावे खोखले हैं। उन्होंने पूछा, अगर आप गंभीर है तो इन दागियों को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकालते? बेनीवाल ने सरकार को घेरते हुए सामाजिक न्याय का मुद्दा भी उठाया। उनका साफ कहना है कि जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी उसकी हिस्सेदारी। उन्होंने पूछा है कि बिना जातिगत जनगणना के बिना ओबीसी और एससी एसटी के हक की सुरक्षित किए ये बिल सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। उन्होंने सरकार के सामने 7 कड़े सवाल रखे हैं, चाहे वो जनता से राय न लेना हो, सांसदों को समय न देना हो या फिर संघीय ढांचे को कमजोर करना हो। लेकिन बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि ये लोकतंत्र नंबर गेम नहीं, बल्कि विश्वास का नाम है। और सरकार ने राजस्थान का विश्वास तोड़ा है। हनुमान बेनीवाल के इन आरोपों ने दिल्ली से लेकर जयपुर तक हड़कंप मचा दिया है। क्या वाकई राजस्थान की 10 सीटें कम होने वाली है? क्या बीजेपी अपने दागियों को बचा रही है या फिर ये बेनीवाल का चुनावी मास्टर स्ट्रोक है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। राजस्थान के हक की हर आवाज़ को सुनने के लिए रोल पत्रिका को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।